बिहार में बाढ़ से शुक्रवार को और 7 लोगों की जान चली गई, जिससे इस आपदा से मृतकों की संख्या 179 पहुंच गई। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में गंगा का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। हालांकि 6 बड़ी नदियों ने बाढ़ के इस मौसम में जमकर तबाही मचाई। 2000 गांवों में अब सिर्फ बर्बादी का मंजर है। बिहार में बहने वाली इन 6 नदियों ने बीते 3 हफ्तों में 12 जिलों के 2000 गांवों को डुबो दिया। बिहार की सीमा के अंदर 445 किलोमीटर लंबी गंगा, 202 किलोमीटर लंबी सोन, 320 किलोमीटर की बूढ़ी गंडक, 235 किलोमीटर लंबी पुनपुन, 260 किलोमीटर लंबी कोसी और इतनी ही लंबी गंडक ने 41 लाख लोगों को दूसरों के रहमो करम पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाढ़ से अब तक 189 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ 24 घंटे में वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में 7 लोगों की मौत हुई है। खगड़िया जिले में राहत कैंप में ही एक बच्चे की मौत की खबर है। दम टूटे क्या दिन से बीमार रहे? कोई दिन से नहीं, काल तनी मनी सर्दी रहे के लिए तैयो छिके सरकारी तैयो तनी मनी दिला दे छी, खोखी सर्दी छिके त दवाई दिलिए रहे? हां दिलिए, सब दवा दे देने छिए में। क्या साल के रहे? 3 साल के रहे। राजधानी पटना के बिल्कुल पास के जिले वैशाली में बाढ़ का पानी हर रोज उतर रहा है, लेकिन कटाव ने गांव-गांव लील लिए। गरीबी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लोग मकानों को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि इन ईंटों का इस्तेमाल नए आशियाने बनाने में किया जा सके। हालात इतने बदतर हैं कि हर किसी को मदद की दरकार है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो लोगों का व्यवस्था कराया जाए, पुनर्वास का, खाना पीना का या जमीन का, ताकि वो जी सके। ये तस्वीर समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर की जौनपुर की है। यहाँ 18 दिनों से भूख से परेशान लोगों को राहत देने के लिए मदद पहुंची तो सारे कानून भूख के आगे दफन हो गए। भीड़ खाने पर टूट पड़ी। छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले खाना खिलाया गया। तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। हम लोग सामूहिक बना के खाना खा रहे हैं। राहत हम लोग का मिला नहीं। सरकार के लोग नहीं आया? कोई अभी तक नहीं आए। तो फिर कैसे खाना होता है? खाना अपना मुखिया को सहारा लेके, समाज को सहारा से खा रहे हैं। 12 जिलों में 6 नदियों ने आफत मचाई है। राज्य सरकार ने राहत में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन त्रासदी बहुत बड़ी है और राहत का जरिया बहुत कम। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र ने कोई मदद नहीं की। लोगों को आए चुनाव के समय में अच्छे दिन करके चले गए। पासवान जी आए हाँ करके राज्य सरकार का बुराई करके चले गए। वो क्या दिए? उनका तो मंत्रालय भी खाने पीने का था, पूरा अनाज का मंत्रालय था उनका। काहे नहीं पूरा राघोपुर, पूरा वैशाली में, हाजीपुर में वो अनाज का व्यवस्था कराए? पूरा बिहार में व्यवस्था क्यों नहीं कराए? बक्सर और भोजपुर में गंगा और सोन ने तबाही मचाई तो तीनों ओर से नदियों से घिरी राजधानी पटना में गंगा, सोन और पुनपुन ने गांव के गांव तबाह कर दिए। वैशाली जिले में गंगा और बूढ़ी गंडक और गंडक का कोहराम अभी भी शांत नहीं हुआ। सारण में घाघरा, गंगा और बूढ़ी गंडक ने आशियानों को उजाड़ दिया। समस्तीपुर और बेगूसराय में गंगा और गंडक ने हड़कंप मचाया तो लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार जिलों में गंगा और कोसी ने मिलकर सारी कसर पूरी कर दी। पर राहत की बात यह है कि उफान मार रही गंगा का जलस्तर कई जगहों पर घटना शुरू हो गया है। पर खगड़िया में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल में बारिश जारी रही तो वहां से आने वाली नदियां कमर तोड़ सकती हैं। अब तक 41,40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 77 प्रखंड के 2173 गाँव पूरी तरह से तबाह हो गए। करीब 6,56,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से निकाला गया। 696 राहत कैंप में 4 लाख लोगों का ठौर ठिकाना है। बहरहाल उम्मीद कीजिए कि उफान मारती नदियां शांत हो जाएं। बेसहारा और सड़कों पर जिंदगी गुजारने वालों को अपना घर फिर से नसीब हो। राहत कैंप की त्रासदी और हाईवे पर बाल बच्चों के साथ पानी उतरने की बाट जोना आसान नहीं होता। माँ बाप खुद तो फिर भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन बच्चों की भूख कहाँ सहन होती है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ समस्तीपुर से जहांगीर आलम, आज तक।